रेलवे के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे कि जहां पर एक लंबे समय से जो है इंतज़ार था और वो इंतज़ार कहीं ना कहीं पे जो है अब ख़त्म होने वाला है। सफ़र के हवाले से लोगों को एक बड़ी राहत जो है मुस्तकबिल में बहुत जल्द नसीब हो सकती है और मैं बताने की कोशिश करूंगा बारामूला, बडगाम, श्रीनगर और बनिहाल से होती हुई जो ट्रेन सर्विस अब आगे जो संगलदान तक जो है ऑपरेशनल जो है ये मुकम्मल तौर पर की गई है, जहां पर कल की डेट में जो है सक्सेसफुल ट्रायल रन जो है वो मुकम्मल किया गया। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कल की डेट में कमर्शियल सेफ्टी रेलवेज की जानिब से जो है फिर एक और इंस्पेक्शन जो है वो की जाएगी, लेकिन जिस तरह से काम यहाँ पे शदोमत से जारी है और ऐसा क्लियर महसूस हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बहुत जल्द यहाँ पर इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं, या हम यूं कहें कि इसकी इनॉग्रेशन जो है कभी भी हो सकती है। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जहां पर सक्सेसफुल ट्रायल रन के साथ जो मुश्किल तरीन जो एरियाज थे उनको ऑलमोस्ट मुकम्मल किया गया है। दुनिया का यानी सबसे ऊंचा पुल, इफिल टावर से भी बड़ा जो पुल है यानी जो रियासी के अंदर, वो भी आरा एतबार से मुकम्मल है और जो मुश्किल तरीन जो एरियाज है उनको मुकम्मल किया गया है। और अब वो दिन जो है अब हमें आगे जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर सफ़र के हवाले से एक बड़ी राहत। और कहीं ना कहीं पे जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि बनिहाल के अंदर जो हेलीपैड्स पे काम चल रहा है रेलवे के साथ में, ये दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री कभी भी इस बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को जो है हरी झंडी दिखा सकते हैं। चलिए कुछ जायज़ा जो है बनिहाल से लेकर संगलदान सुमर तक के इलाके का मैं इस प्रोग्राम में आप तक जायज़ा दिखाने की कोशिश करूँगा, आप हमारे साथ रहिएगा। बारामूला उधमपुर रेल प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ग्राउंड जीरो से ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ बनिहाल के अंदर भी जो है यहाँ एक मिनी हेलीपैड जो है वो बनाया जा रहा है, जो आप बिल्कुल यहाँ पर देख रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं पे बात साफ जाहिर होती है कि आने वाले समय में यहाँ पर कौन सा बड़ा वीवीआईपी जो है यहाँ पर लैंड करेगा और बाकायदा बनिहाल से लेकर आगे जो बड़ा यूएसआरएलबी जो रेल प्रोजेक्ट है उसकी इनॉग्रेशन जो है वो की जाएगी। और तैयारियां जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही है, हतमी शक्ल दी जा रही है। और मैं बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ये जो हेलीपैड्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, एक तो यहाँ पे जिससे काम जारी है आज ये मुकम्मल किया जाएगा और इसके साथ में जो है बिल्कुल इस गाड़ी के बैक साइड में भी जो है एक मिनी जो है यहाँ पे इसी तरह का हेलीपैड जो है वो बनाया गया है। और कहीं ना कहीं पे यहाँ पर जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि आने वाले टाइम में लोगों को सफ़र के हवाले से एक बड़ी राहत जो है वो नसीब हो सकती है। और कहीं ना कहीं पे इसमें मैग्नेटाइजेशन और उसके साथ में जो रोड का एक स्ट्रेच जो है बिल्कुल बनाया जा रहा है। और ये साफ जाहिर है कि देश के प्रधानमंत्री जो है कभी भी इनॉग्रेशन जो है इसमें कर सकते हैं। बात करें इसी तर्ज का जो है संगलदान के इलाके में भी जो है हेलीपैड बनाया जा रहा है और यहाँ पर अलग अलग जो कयासराई की जा रही है। क्या देश के प्रधानमंत्री जम्मू से इनॉग्रेशन करेंगे, संगलदान से करेंगे, बनिहाल से करेंगे, ये आने वाला समय तय करेगा कि मुख्तलिफ जगहों पे जो है यहाँ पर कयासराई की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के बारे में जहाँ पर एक खुशहाली जो है सफ़र के हवाले से लोगों को नसीब होगी, मज़ीद जायज़ा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। उधमपुर, बारामूला और कटरा ट्रेन सर्विस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आजकल जो ट्रायल रन हो रहा है और मुस्तकबिल में जो है जिस तरह से मैंने कहा कि इनॉग्रेशन जो है बहुत जल्द वो की जा सकती है, जिस तरह से काम जो है ग्राउंड पे बड़े पैमाने पे जारी है। और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि बनिहाल से लेकर संगलदान तक का जो इलाका है ये मुश्किल तरीन पहाड़ियों में से जो है टनल्स गुजरते हैं, ट्रैक गुजरते हैं, जिसमें कि मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आलमोस्ट काम जो है वो मुकम्मल किया गया है। रियासी सेक्टर में भी जो है काम पाई तकमील तक जो है पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। और इसीलिए जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ अगर हम बात करें जो कई हेलीपैड्स भी बनाए जा रहे हैं और ये साफ दर्शाता है कि आने वाले समय में लोगों को जो है सफ़र के हवाले से एक बड़ी सौगात जो है वो नसीब हो सकती है। और कई टनल्स के अंदर जो है मैं आपको जायज़ा दिखाने की कोशिश करूंगा कि जहां पर विशाल पहाड़ियों के बीच में जो दर्जनों टनल्स जो मुकम्मल किए गए हैं, ट्रैक भी पूरी तरह से बिछाया गया है। और इलेक्ट्रिशियन के हवाले से बात करें, जो जायज़ा मैं आपको बिल्कुल साथ साथ दिखा रहा हूँ कि उस चीज़ को लेकर भी जो है यहाँ पर वो चीज़ें भी जो है फाइनलाइज की गई है
और कहीं ना कहीं पे ये एक बड़ा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है USBRL प्रोजेक्ट, इसमें हरी झंडी जो है वो कभी भी जो है वो दिखाई जा सकती है। और लोगों को यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, काफ़ी लोग जो है दाएं बाएं इस रेलवे ट्रैक के साथ में खुशी का इजहार कर रहे हैं। हालांकि हमने कोशिश की थी कि रेलवे अथॉरिटी के कई लोगों के साथ बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये एक बड़ी इनॉग्रल सेरेमनी जो है फ्यूचर में होने जा रही है, तो इसको लेकर जो है रेलवे के जो अफसरान हैं वो इस पर बात नहीं कर रहे, चूँकि देश के प्रधानमंत्री को जो है इसमें इनॉग्रेशन करनी है और कहीं ना कहीं पे यहाँ पर हतमी शक्ल जो है हर एतबार से वो दी जाती है। मजीद टनल्स का जायजा जो है मैं आप तक लाने की कोशिश करूंगा, आप हमारे साथ रहिएगा। USBRL प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं और बनिहाल से लेकर संगलदान तक कई विशाल पहाड़ियों के बीच में बड़े बड़े टनल्स जो है वो मुकम्मल किए गए हैं। हर एतबार से लाइट के हवाले से, पटरी के हवाले से, ट्रैक के हवाले से, और कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से उधमपुर से लेकर बनिहाल तक अगर देखें तो दर्जनों टनल्स और कई दर्जन ब्रिजेस जो है वो बनाए गए हैं। ग्राउंड जीरो से जो है आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं और गुलिस्तान चैनल की भी हर समय ये कोशिश रहती है कि आपको ग्राउंड जीरो से जो है वो सारी तस्वीरें आप तक हम लाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है डेवलपमेंटल सेक्टर को लेकर। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, दिस इज कॉल्ड द ड्रीम प्रोजेक्ट। और रेलवे महकमे के हवाले से जब हम बात करते हैं, यहाँ पर फिनिशिंग का काम हर एतबार से मुकम्मल किया गया है और उम्मीद जैसे जताई जा रही है, जो हम ग्राउंड पे देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर इस बड़े प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पे एक बड़ी सौगात जो है वो लोगों को सफ़र के हवाले से नसीब हो सकती है और बिल्कुल कम किराए पे जो है लोगों को यहाँ पर ये फैसिलिटी मिलेगी। जहाँ पर अगर हम बात करें आजकल की डेट में बनिहाल से श्रीनगर जो पिछले कई सालों से लोग सफ़र कर रहे हैं, तो एक कम किराए पे जो है 40-50 रुपए तक जो है बनिहाल से लेकर बारामूला तक का जो है वो सफ़र है, जहाँ गाड़ी के एतबार से हम बात करते हैं जिनकी 500-600 रुपये से कम वहाँ तक किराया नहीं है। लेकिन जब आप बारामूला, श्रीनगर और उसके साथ में यहाँ जो बाकी एरियाज़ है, जब जम्मू की तरफ, कन्याकुमारी की तरफ जो है ये पूरी तरह से जब कनेक्ट अब होने वाली है और जैसा मैंने कहा कि इनॉग्रेशन भी अब समय पे होगी, तो कहीं ना कहीं पे जो है सफ़र के हवाले से लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल टनल्स के अंदर मैं आपको ये जायजा दिखा रहा हूँ ताकि आपको महसूस होगा कि कितनी खूबसूरत तरह से जो ये टनलें बनाई गई है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से। मजीद कुछ लोगों के साथ भी हम बात करेंगे और उसके साथ साथ में ग्राउंड जीरो से जो है हम आपको कुछ ऐसी खूबसूरत तस्वीरें भी आप तक लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी महसूस करेंगे कि वाकई में जो है ये मुश्किल तरीन एरियाज में जो है किस खूबसूरत तरह से जो है इन टनल्स को और ट्रैक को मुकम्मल किया गया है। आप हमारे साथ रहिएगा। इस रेलवे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। लोकल्स क्या महसूस कर रहे हैं ट्रायल रन के हवाले से और इस एतबार से कि लोगों को जो सफ़र अब मुस्तकबिल में करना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे जनाब? सर कि हम कहेंगे कि मगर मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के लिए हमारा जो PM है वो किसी फरिश्ते से कम नहीं है। वो हमारे हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि मैं तकरीबन 40-42 साल से काम के साथ वाबस्ता हूँ। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान में हर किस्म की जो तरक्की है उसको बहुत आगे लाया है। बड़े बड़े मुल्कों से हमारा इस वक्त कंपैरिजन है, जो सच बात है, और हम कभी अपने आप को पीछे नहीं समझते हैं। इस वक्त हमारी इंटरनेट बैंकिंग ले लो आप, हमारे आप एयरफोर्स का काम ले लो आप, मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ जो आपके सफ़र वगैरह हैं। फिर आप हमारे इस वक्त ट्रांसपोर्ट की बात ले लो आप, तो बहुत ज़्यादा ही इन्होंने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, ये कोई शक की इसमें गुंजाइश नहीं है। उन्होंने बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के लिए काम किया। इस रेलवे ड्रीम प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात करें हैं, USBRL प्रोजेक्ट के हवाले से, जहां पर ट्रायल रन के साथ साथ लोगों को अब उम्मीदें हैं कि बहुत जल्द इसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी और लोग क्या वाकई में इंतज़ार में हैं। लोगों से हम जो है ग्राउंड ज़ीरो पे बात करें। सर खुशामदीद है, क्या कहना चाहेंगे इस रेल प्रोजेक्ट के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व आदाब आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से। ये जो रेलवे का जो प्रोजेक्ट है जो तकरीबन पाई तकमील पे जा रहा है, तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है और ये एक ऐतिहासिक दिन होगा जिस वक्त
हमारे जो प्रधानमंत्री है देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो यहाँ पे इसकी इनाग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ के लोगों को जो है आने जाने में, जो सफ़र करने में जो उनको बहुत ही आसानी होगी और कम पैसों में वो सफ़र कर सकते हैं और विदाउट, मतलब हसल फ्री जिसको कहते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आप देखते हो हाईवे रोड जो हमारा, आप इसमें देखते हो कितनी प्रॉब्लम्स होती है, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं और गरीब लोगों को किराए की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर जो सफ़र बहुत महंगा होता है क्योंकि जाना होता है लोगों को, कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। और आजकल हम देख रहे हैं कि इसमें ट्रेल्स हो रही हैं, जैसे कि अभी हमने देखा संगलदान तक ट्रेल होगी, मे भी उससे आगे भी होगी। और इसकी जब इनाग्रेशन होगी तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी सौगात होगी यहाँ के लोगों के लिए, यूटी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ही बहुत ज़बरदस्त सौगात होगी। बिल्कुल मुश्किल तरीन एरियाज़ में जो है काम हो गया, जो आलमोस्ट मुकम्मल है। खूबसूरत टनल्स आपने भी देखे हैं पूरे एरिया में। क्या कहना चाहेंगे अब, जबकि ये ट्रायल रन की जो है ये एक लास्ट वाली जो फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं संगलदान में, बनिहाल में या और जगहों पे जो है VVIPs के लिए जो है वो सारे इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे अब बिल्कुल वो दिन जो है वो बिल्कुल दूर नहीं है जब इसकी इनाग्रेशन जो है की जाएगी और लोगों को एक बड़ी सौगात जो है मिल सकती है। जो बिज़नेस क्लास है या जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कितनी बड़ी राहत है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि जो चार्जेस वगैरह जो गाड़ियों से, या इसमें कितना डिफरेंस आप महसूस कर रहे हैं? सर इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो हमारे ताजिर लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, बिज़नेस क्लास के लोग हैं, उनके लिए भी फायदे जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं, हम बताते हैं हमारे जम्मू कश्मीर जो है ये खूबसूरती के लिए मशहूर है। जब वो यहाँ पर आते हैं उनका सफ़र भी आसान हो जाएगा। और हम एकदम से जो है, जो कटा हुआ लग जाता था हाईवे रोड की वजह से, हम कटे हुए लगते थे अपने जो कंट्री के साथ, अब हम एकदम से कम वक्त में कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने यहाँ से जम्मू जाना हो कितना कम सफ़र लगेगा, सामान लाना वहाँ से, वहाँ के लोगों का आना जाना, और इससे बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट होगा। गरीब तबके से लेकर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हायर अपर क्लास के लोग हैं, उनके तमाम लोगों के लिए फ़ायदा है। और हम एकदम से जो है कम वक्त में कनेक्ट हो सकते हैं मुल्क के साथ। फाइनली एक पॉइंट आपसे जानने की कोशिश करूंगा। आप एक बड़े रिनाउंड जो है एक यूज़ माने जाते हैं बनिहाल के अंदर, जो है आप हर वक्त जो है एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है यूथ के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं। तो मैं आपसे जनाब ये जानने की कोशिश करूँगा, जो लेबर क्लास है उसको इस बड़े अवसर पे जो है भूलना नहीं है, क्योंकि अगर देखें जब हम वक्त पर टनल में जाते थे, जो ऑन गोइंग वर्क होता था, एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, तो लेबरर्स का एक रोल जो रहता है किसी भी कंस्ट्रक्शन में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े प्रोजेक्ट में, जो ड्रीम प्रोजेक्ट मुकम्मल होने जा रहा है? सर लेबर्स का तो बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि विदाउट लेबर तो हम ये कंप्लीट ही नहीं कर सकते। उनकी जो मेहनत है, उनका जो हार्ड वर्क है, उसको भी हम सलूट करते हैं। उन्होंने जिस लगन से काम किया, जिस हिसाब से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, जिस तरह हमारी मशीनरी होती है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जो लेबर क्लास है उन्होंने हाई रिस्क में टनलों में काम किया, अपनी जान हथेली पर लेकर जो उन्होंने काम किया यहाँ पर, उसको भी हम सराहना करते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए हमें। बिल्कुल नाज़रीन, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ग्राउंड ज़ीरो से हम यहाँ पर जो है वो लोगों से बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इंजीनियर विंग के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर और बीरून रियासतों से जो लेबरर्स ने इन दर्जनों बड़े विशाल टनल्स के अंदर काम किया है, तो उसे भी जो है आज के दिन पे जो है ज़रूर याद किया जाएगा, जब देश के प्रधानमंत्री अब कभी भी जो है इस बड़े विशाल USBRL प्रोजेक्ट को इनाग्रेशन करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं पे बड़ी सौगात, और लेबरर्स को भी जो है आज के दिन में, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक 272 किलोमीटर का जो लंबा रेलवे ट्रैक और टनल ब्रिजेस में लेबरर्स का भी एक बड़ा रोल है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। महकमा रेलवे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिसे हम नॉर्दर्न रेलवे कहते हैं, या USBRL प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। लेकिन रोज़गार के हवाले से भी जो है लोगों को कितना मौका फराहम हुआ, और उसमें अगर देखें तो बहुत सारे यूथ जो है जहाँ से भी ये रेल प्रोजेक्ट गुजरा, तो उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी एक तो टाइमली एम्प्लॉयमेंट मिली, और उसके साथ में जिन लोगों की ज़मीन 70% से एबो जो भी क्राइटेरिया था, तो उसमें जब वो वेरीफाई किया गया, तो इस महकमे के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो उन्होंने बिल्कुल परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो हासिल की।
जिसे हम सरकारी नौकरी भी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे यूथ जिन्होंने बहुत लंबे टाइम से जो है इसमें काम किया, और मेरे साथ वो कुछ लोग मौजूद है। आप थोड़ा सा आगे आइए। खुशामदीद है आपका, और क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने भी इस रेल प्रोजेक्ट में जो है काम वगैरह करने का आपको मौका मिला? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व आदाब। सर, मैं अप्रैल 2003 से इस प्रोजेक्ट में काम करता था। जब यहाँ से इनाग्रेशन हुई, यहाँ पे उस टाइम HCC काम कर रही थी। इरकान एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके अंडर HCC काम कर रही थी। नॉर्दर्न रेलवे इनका हेड है। हमने यहाँ से लेके बारामुल्ला से लेके संगलदान तक जगह जगह काम किया, जगह जगह ब्रिजेस बनाए, जगह जगह टनल्स बनाए। कितनी मुश्किलें आई हमारे इंजीनियरों को, स्टाफ को। मिलिटेंसी पीक पे थी तब जब यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ। हमने शाना बशाना इनका साथ दिया। अभी उम्मीदों के साथ हम ये कह रहे हैं कि आज कल के टाइम में हमारे टनल्स वगैरह तकरीबन 98% काम हमारा ऑलमोस्ट मुकम्मल है। अभी इनाग्रेशन होने वाला है, हेलीपैड बन रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, मोदी साहब आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन इंजीनियरों का, उन लोकल वर्करों का, उन बाहर के वर्करों का जिन्होंने अपनी जानें गंवाई इस प्रोजेक्ट में। तो कुल मिला के हमारे यूथ को बहुत इसमें आसाइशी होगी। हमारे गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पे। हमारे स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं वो आराम से कॉलेज जा सकते हैं, जम्मू जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम इसके लिए बधाई देते हैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भी, और हमारी जो नॉर्दर्न रेलवे है उसको। तो बिल्कुल, एक सवाल मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा कि आप भी एक अनएम्प्लॉयड यूथ थे। उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आया, जिस तरह से आपने कहा कि मैंने जगह जगह पे काम किया, तो ऑनेस्टी से जब हम बात करें, क्योंकि चीज़ों को जो है डिनाई भी नहीं किया जा सकता है कि व्हेन यू गेट द बेनिफिट फ्रॉम एनी, मतलब जो कोई कंपनी है या कोई सरकारी इदारा है, तो उसको भी जो है वक्त पे जो है जो ऑनेस्टी से जो है बताने की ज़रूरत होती है। तो कितना रोज़गार आपने देखा अपने घर के अंदर जो आपको जो है उससे फ़ायदा हुआ, जिस तरह से आप इसमें एंगेज हो गए थे? सर, यहाँ पे जब ये प्रोजेक्ट आया 243 लड़के संगलदान से लेके बारामूला तक जी, 243 प्लस 100 343 के करीब हम लड़कों को रोज़गार मिला जी। किसी ने 20 साल दिए, किसी ने 19 साल दिए, किसी ने 18 साल दिए। मैंने 21 साल दिए इस प्रोजेक्ट में जी। 21 साल देने के बावजूद हमें डायरेक्ट इरकान पेमेंट करती थी। कुछ साल फिर हमारे कुछ ठेकेदार लगा दिए गए। जी जी। यहाँ के कुछ ठेकेदारों ने बोला हमारे डिपार्टमेंट को कि भाई आप हमको इनके थ्रू, हमारे थ्रू कर दो। नहीं, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि अब जिस तरह से आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, हम भी समझते हैं क्योंकि हम ग्राउंड पे हर वक्त होते हैं, और हम जो यूटिलिटी सेक्शन है, बाकी सेक्शन है, ये ओवरऑल जो है इसका कंट्रोल जो है नॉर्दर्न रेलवे का ही होता है, जिससे कि रोज़गार भी जनरेट होता है। तो ये जो जिस तरह से आपने कहा कि रोज़गार के मौके भी आप लोगों को बढ़े, तो अब सफ़र की बात है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है अब इस पर यूटी जम्मू कश्मीर बीरू रियासत से सारे लोग आएंगे और वादी कश्मीर में जो है प्रवेश करेंगे। यहाँ से लोग जो है कन्याकुमारी तक कनेक्ट हो जाएंगे मुख्तलिफ रियासतों में थ्रू बदरिया स्टैंड। तो कितना ये मंजर जो है वो खूबसूरत होगा जब देश के प्रधानमंत्री जो है इस बड़े विशाल प्रोजेक्ट को इनाग्रेट करेंगे। आरिफ साहब, ये बहुत बड़ा एक तोहफ़ा है हमारे यूटी, ये अपना JNK के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इससे रोज़गार बहुत बढ़ेगा, हद से ज़्यादा। पहले भी बढ़ा, अभी भी बढ़ेगा। अभी देखो हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन कसकूट में कुछ दुकानें खुली, आज माशाल्लाह वो अच्छी तरक्की करते हैं, मगर रेलवे की वजह से कर रहे हैं। बाकी मालिक का भी साथ होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, नरेंद्र मोदी साहब का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। उसका सपना था, ये पूरा हो गया। अभी इनाग्रेशन होगी। तकरीबन हमारे काम टोटल है, पहले स्टार्टिंग में हम यहाँ से खड़ी तक ट्रेन को ट्रेल दी, उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता सुमर संगलदान, आज संगल ऑलमोस्ट मुकम्मल। आज संगलदान से ट्रेन बनिहाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल देने के लिए। नाज़रीन, मैं बताने की कोशिश करूँगा, एक एम्प्लॉय जो है जिन्होंने तकरीबन 20-21 साल जो है इस USBR प्रोजेक्ट में काम किया, रोज़गार भी जो है यहाँ पे जनरेट हुआ, और मुख्तलिफ जो सेक्शंस है, चूँकि USBR प्रोजेक्ट जो है वो 4 सेक्शंस में जो है तकसीम किया गया था। और अगर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जम्मू से उधमपुर तक जो है तकरीबन 20% जो है टनल्स के ज़रिए सफ़र होगा। उसके साथ में अगर हम कटरा से लेकर जो उधमपुर तक की बात है, 44% जो है
टनल्स के ज़रिए आपको सफ़र करना पड़ेगा। और जब हम उधमपुर से लेकर बानिहाल स्ट्रेच की बात करते हैं इस पूरे एरिया की, तो उसमें 87% लोगों को टनल्स के ज़रिए जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इट इज़ लाइक ए मिरेकल, और जिसे ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। तो इसमें आज जो है फाइनल शेप पे काम हो रहा है, और यहाँ पे उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री इसे इनॉग्रेट करेंगे। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। इस USBRL प्रोजेक्ट के हवाले से हम आपको ग्राउंड जीरो से ये जानकारी दे रहे थे कि कहाँ तक जो है ये पाई तकमील तक पहुँचा है, और देश के प्रधानमंत्री जो है इसको बहुत जल्द अब इनाग्रेशन करने वाले हैं, जो हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है। लेकिन इसके साथ में जो है इम्पॉर्टेंट मैं कुछ चीज़ें जो है आप तक लाने की कोशिश करूँगा, कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि उधमपुर से लेकर कटरा तक की अगर हम बात करें 10 टनल्स जो है वो तामीर किए गए हैं, और इसके साथ में कटरा से बनिहाल 27 टनल जो है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। और जब हम मेगा ब्रिजेस की बात करते हैं तो कुल अगर हम देखें उधमपुर से लेकर बनिहाल तक 931 जो है वो ब्रिजेस जो है वो तामीर किए गए हैं, जिसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा कि 90 बड़े पुल जो है वो तामीर किए गए हैं, और 832 छोटे ब्रिजेस जो है वो तैयार किए गए हैं। और इसके साथ में जो इम्पॉर्टेंट ब्रिजेस जिन्हें हम कहते हैं उसकी तादाद 9 है। और कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि बानिहाल से लेकर जब हम बारामूला की ओर देखते हैं तो एक यानी जो टनल जो है उसमें आता है, तो कहीं ना कहीं पे 38 टनल्स जो है टोटल यहाँ पे है, और 931 ब्रिजेस जो है इस विशाल USBRL प्रोजेक्ट में जो है तामीर हुए हैं। ट्रायल रन मुकम्मल, और उसके साथ में जो है कमिश्नर सेफ्टी रेलवेज भी जो है आज चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। जिस तरह से काम जो है अराउंड हम देख रहे हैं कि डे नाइट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पे जो है कुछ जो लोग हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं जो इस इंतज़ार में है कि कब इसकी हरी झंडी दिखाई जाएगी। और ट्रेन जो है बड़ी स्पीड से जो है आज यहाँ पर ट्रायल रन के हवाले से देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत जल्द जो है आपको वो सौगात भी जो है मिलने वाली है, जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है इसकी इनाग्रेशन जो है बाकायदा करेंगे, और ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, और सफ़र के हवाले से लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो नसीब होगी। और उस इनाग्रल सेरेमनी का जो है अब थोड़ा सा समय बचा है, जब हम आपको वो जायज़ा भी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तमाम जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वो हर एतबार से मुकम्मल है। तो इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपका मेज़बान कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। दीजिए इजाज़त, आप सब खुश रहें।